Good morning, class. Today we will discuss the lesson number 3 from Vistas. Chapter name is Journey to the End of the Earth. Journey to the End of the Earth. It is written by Tishani Doshi. It is basically the part 1 of this chapter. So open your books. Basically, in this chapter, the Tishani Doshi just want to tell us that she is a kind of a girl or lady who is elaborating about a place. कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह जो कि बहुत खूबसूरत है, दुनिया के परे है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर हमें अपने अर्थ का, अपने प्लैनेट का अगर सच्चाई जाननी है या उसकी हिस्ट्री में क्या हुआ या अभी क्या हो रहा है, अगर ये जानना है तो हमें ऐसे ही चीज़ों को जानने के लिए अंटार्कटिका जाना चाहिए। सो बेसिकली दिस होल चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन द अंटार्कटिका विच इज़ द मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस इन आवर प्लैनेट। हमारे प्लैनेट पे सबसे ज़्यादा कॉर्नर में सबसे ज़्यादा ठंडा, कह सकते हैं कि एक ऐसा कॉर्नर है जो दुनिया की सबसे ज़्यादा ठंडक वहीं पड़ती है। और दैट इज़ ऑलमोस्ट -71 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट। कह सकते हैं कि वहाँ पे एवरीथिंग इज़ फ्रोज़न। यू कांट ड्रिंक द वाटर ऑफ दैट प्लेस। एंड वहाँ का एटमॉस्फेयर एक्सट्रीम रहता है एवरी डे, एवरी सिंगल डे। आप ये समझ लें कि अगर आप ये सोच के जा रहे हैं वहाँ पे कि हाँ यू विल सी द सनराइज एंड यू विल सी द नाइट, नो, नॉट एट ऑल। वहाँ का हर दिन का वेदर एक्सट्रीम होता है। एनीथिंग कैन हैपन टू यू एट एनी सिंगल मिनट, क्योंकि वहाँ की जो हवाएं होती हैं वो इतनी एक्सट्रीम लेवल पर होती हैं कि वो आपको विदिन एन आवर आपको फ्रोज कर सकती हैं, आपको जमा सकती हैं, आपके हार्ट बीट को स्ट्रोक कर सकती हैं। एंड दैट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर एनी वन। सो यहाँ पर जो लोग भी जाते हैं, जस्ट लाइक द अंटार्कटिका प्लेस और लाइक द डिफरेंट प्लेसेस, वहाँ पे प्रोफेशनल्स के साथ पूरी ट्रेनिंग के बाद लेके जाया जाता है। फिर भी उसके बाद भी वो अपने जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, फील करते हैं। आप लोगों ने क्लास और भी सारे चैप्टर्स में डीप वाटर हो गया और भी सारे चैप्टर्स में डिस्कशन किया होगा। हम लोगों ने ऐसे कुछ चैप्टर्स डिस्कस किए थे पहले, जिसमें कि हम लोगों ने क्लास 11th में भी एक ऐसा चैप्टर पढ़ा है वेव वॉकर, जिसमें डिस्कशन था। तो बेसिकली वो क्लास 11th की बुक में था, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से उन लोगों को वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई नाम का एक चैप्टर था, जिसमें कि वेव वॉकर नाम की एक बोर्ड थी। और वो लोग पूरी प्रैक्टिस के साथ जाते हैं, प्रोफेशनल्स के साथ जाते हैं उस जगह पे, ताकि वो उस जगह को एक्सप्लोर कर सकें, देख सकें, सुन अच्छे से उस जगह को, जैसा कि उनकी थॉट था कि वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करें। सो दे जस्ट वॉन्ट टू डू दैट। लेकिन फिर भी जब उन्होंने एक्चुअल एक्सट्रीम लेवल की कंडीशंस को देखा
जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जो हम बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते। इस तरीके की टेरेबल सिचुएशन, हॉरेबल सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है देन वी कांट इग्नोर दैट थिंग। हम उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सिंपली ये कहने का मतलब है कि देखिए, वो कंडीशन जब आपके सामने है और आपने भले ही जितनी ट्रेनिंग ली हो, यू विल पैनिक डेफिनेटली। तो ऐसा कहा जाता है कि अपनी प्रैक्टिस को बेस्ट प्रोफेशनल्स रखते हैं ताकि वो हर सिचुएशन से, हर सर्कमस्टेंसेस से लड़ सके। पर फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस इतनी ज़्यादा टफ हो जाती हैं कि उनका माइंड भी वर्क करना बंद कर देता है। तो कहा ये जा रहा है सिंपल वर्ड्स में कि हर एक पर्सन जो कि एक ऐसी जगह जा रहा है जो कि एक्सट्रीम लेवल की, जहाँ पे हवाएं चलती हैं, पानी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है या फिर ठंडक बहुत ज़्यादा है, तो वो प्रोफेशनली ट्रेंड होकर प्रोफेशनल्स के साथ उस जगह पर जाता है। इसी तरीके से तिशानी दोशी ने जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, अब एंड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एंटार्क्टिका। क्यों? क्योंकि हमारा जो ग्लोब है, जस्ट इमेजिन एक ग्लोब है हमारा, या फिर हमारा एक स्ट्रक्चर है हमारे अर्थ का, दैट इज लाइक दिस। अगर हमारा ये ऊपर का पार्ट है, यहाँ पे पूरा अर्थ दिख रहा है, तो दिस इज द एंटार्क्टिका। और एंटार्क्टिका सबसे कॉर्नर का क्या कह सकते हैं, पोर्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा दुनिया की ठंडक रहती है। और ये कहा जा सकता है कि ये जगह दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर एनिमल्स एग्जिस्ट नहीं करते या फिर वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। मतलब उनको भी प्रॉपर कंडीशंस में रखा जाता है, या वो रहते हैं, वो खुद को सेव करने के लिए एक ऐसी सिचुएशन में खुद को ढाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों का भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे स्टेशंस हैं ताकि लोग वहाँ पर जाएं तो किसी की डेथ ना हो या किसी को रेस्क्यू कर लिया जाए, बचा लिया जाए। तो इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे लोग हैं। पर वहाँ पर रहना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप वो कंडीशंस वहाँ पे नहीं कि आपको सबवे मिल जाएगा, कि आप वहाँ पे फूड खा सकते हो प्रॉपर्ली। नो, दैट वुड बी सो चिल्ड कि आप वहाँ का पानी भी बिना कह सकते हैं मेल्टिंग स्टेट पे नहीं पी सकते, क्योंकि वो मेल्टिंग स्टेट पे मिलेगा ही नहीं आपको। इवन इन द इंडिया के भी कुछ ऐसे कह सकते हैं सिटीज़ हैं जो बेसिकली इतने ज़्यादा ठंडे होते हैं कि जब हमारे यहाँ वेदर ऑलमोस्ट 10 डिग्री सेल्सियस या उसके नीचे पहुँचता है तो हम लोग बिल्कुल चिली से हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम whether they are having the 4 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस, एट दैट टाइम वहाँ का क्या है, वहाँ का सीन बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेली की लाइवलीहुड में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे तो हमने बताया कि 2 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस और 0 मान लीजिए, तो 0 पे क्या है, वाटर का 4 पे वाटर का फ्रीजिंग स्टार्ट होता है और 0 पे मतलब जम चुका होता है वाटर। तो मान लीजिए 0 पे एकदम वाटर जमना स्टार्ट हो चुका है, तो यू कैन अंडरस्टैंड एंड इमेजिन व्हाट वुड बी द कंडीशन इन द टेम्परेचर एट ऑलमोस्ट -70 डिग्री सेल्सियस, 71 और 70 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये समझ सकते हो कि जब 70 डिग्री सेल्सियस या -71 डिग्री सेल्सियस रहेगा, माइनस मतलब उतना ठंडा, जितना ज़्यादा प्लस में होगा जैसे 50, 60, 70, 80, तो वो क्या होता है, वो हमारा हीट पे आता है। अगर लेकिन वो माइनस पे हम कहेंगे तो मतलब वो उतनी क्या है, ठंडक है। तो ये हम समझ सकते हैं बहुत इजीली कि हाउ डिफिकल्ट एंड टेरेबल एंड हॉरेबल द सिचुएशन ऑफ द एंटार्क्टिका एंड देयर प्लेस। तो जब तिशानी दोशी अपने एक जर्नी के बारे में बता रही हैं, जिसमें उनका कहना है कि वो अपने लोगों के साथ, अपने टीममेट्स के साथ उस जगह पर जा रही हैं विच इज़ द coldest and roughest part of the
अर्थ। तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे रफेस्ट जो वाटर होता है वो इंडियन ओशियन होता है पानी के लिए, क्योंकि दैट इज़ रियली रियली वाइल्ड वाटर। क्योंकि उसका कोई कह सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन बिल्कुल देखने को मिल सकता है एट एनी टाइम। वहाँ पर कोई ऐसा क्लाइमेटिक चेंज आपको हमेशा देखने को मिलेगा। और उसी तरीके से अंटार्कटिका का भी एक ऐसा ही सीन है। जिस तरीके से लोगों को वाइल्ड वाटर से डर लगता है, उसी तरीके से लोगों को कह सकते हैं कि अंटार्कटिका में तो और ज़्यादा कह सकते हैं कि वार्निंग दी जाती है कि यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। इंडियन ओशियन इट्स इज द रफेस्ट वाटर ऑफ द होल यूनिवर्स। पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा रफेस्ट वाटर उसे कहा जाता है, क्योंकि वहाँ बड़े से बड़े शिप भी डामाडोल होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं इन द प्रीवियस क्लासेस। तो यहाँ पर तिशानी दोषी अपनी बहुत अच्छी एक शी इज़ एन एक्सप्लोरर, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं कि वहाँ की जो कंडीशन है दैट इज़ सो एक्सट्रीम, और उस सिचुएशन में रहना, उस सिचुएशन को फेस करते हुए आगे बढ़ना, दैट वाज सो 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 डिफ़िकल्ट टू देम एंड ऑल्सो टू देयर टीम, राइट। So we will discuss the next segment to the next video. So thank you, class.